नमस्कार दोस्तों। तो कल जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है वो इस जगह के आसपास है, उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया हुआ है और इसका लो ब्रेक होते ही हमने यहाँ पे एक कॉल को शॉर्ट किया है और पुट को बाय किया है। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना, कॉल को शॉर्ट किया और पुट को बाय किया? क्योंकि ये इन द मनी कॉल सेल किया हुआ है। 24,100 का इन द मनी कॉल है, उसको शॉर्ट किया हुआ है। तो क्या है कि इसका डेल्टा ज़्यादा होगा। अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे देता है तो इसमें हमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। और ये ओटीएम का पुट 24,000 का पुट हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल रहता है। यहाँ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट का टारगेट है। अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा फॉल मिलता है, मार्केट साइडवेज भी रहता है, तो भी यहाँ पे हमें एक अच्छा सा इसमें जो डीके है वो मिलेगा। और यहाँ पे जाने को 3 पॉइंट है। तो क्या है कि ये अगर ये 3 पॉइंट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने यहाँ पे साइडवेज मार्केट में यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा भी सही। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको जो लेवल बताया था एग्जैक्ट वही लेवल पे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। और जो मेरा टारगेट है वो करीबन 24,077 के आसपास का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से ये यहाँ पे मूवमेंट करता है या नहीं करता है। जो भी होगा वो मेरा खुद का ट्रेड है, तो लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो मेरा होगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेट करेंगे तो ही इसमें हमें कुछ जो भी मिलने वाला है वो मिल सकता है। तो करीबन ये हमें इसने लो लगाया कितने का, 162.70 का लो लगाया। मतलब कि हमारा 1:1 तो इसमें हो गया था। इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इसने 1:1 तक तो दे दिया। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो वेट करेंगे। ये मेरा आज का फुल एंड फाइनली ट्रेड है। उसके बाद कोई ट्रेड हम लेंगे नहीं। अगर यहाँ पे एक अच्छा का स्टॉप लॉस जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड नहीं करना है। आपको ऐसा ही ट्रेड लेना चाहिए जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम हो। मतलब कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3 पॉइंट का है। इस ट्रेड में सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगर कोई आदमी एक लोट से काम कर रहा है तो उसको बहुत ही कम लॉस होगा। और हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा ही ढूंढना है ताकि इसमें हमें लॉस की गुंजाइश कम रहे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें लॉस नहीं होगा, लॉस तो ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो ऐसी जगह पे ही ट्रेड लेना चाहिए। तो यही सोच के हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया हुआ है।
यहाँ पे अभी करीबन 10 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको शांति से बैठ के वेट करना है कि क्या करता है। ये अगर एक बार 140 तक आ जाए ना, तो मैं इसमें अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, ताकि इसमें मुझे बाद में लॉस ना हो। ये 140 का लेवल है, बस इसको टच हो जाए तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 3 रुपए का एसएल ही फिक्स है, हो गया तो दे देना है। और इसमें टारगेट स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। ये अगर यहाँ पे आके टारगेट देता है तो ओके है। कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग करें तो उसमें आपको जो स्टॉप लॉस है उसको सिस्टम में ही डालना है। चलिए, यहाँ पे एक रिवर्स करने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन हम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है। खतरनाक रिवर्सल आ रहा है, देखिए। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, वेट करना है। चलिए, अभी ये कोस्ट टू कोस्ट आ गया है और इसमें हमें लॉस हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों करने से फायदा क्या होता है। ये हमें लॉस दे रहा है, जबकि ये कोस्ट टू कोस्ट है। ये कोस्ट टू कोस्ट है, जबकि ये हमें लॉस दे रहा है। तो यही एक साथ दोनों करने का फायदा है। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है तो ऑप्शन बाइंग में तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको जो थीटा डीके है उसका बेनिफिट होगा। बुल्स आज स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के पास था, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड किया, क्योंकि जो 2 दिन का ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है। तो ट्रेंड के हिसाब से डाउन साइड में ही एक अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। अभी आप देखिए, यहाँ पे अगर बाई किया होता तो स्टॉप लॉस इतना रहता, जबकि टारगेट हमें उतना नहीं मिला है। एक बार तो ये कोस्ट टू कोस्ट आ भी गया। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है।
अभी अगर ऑप्शन इस हाई को ब्रेक करेगा तो थोड़ा मोमेंटम में जाएगा, स्पीड मिलेगी इसको। अभी जो ये हाई लगाया है उसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम में जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये इंदमनी कोल क्यों शॉर्ट किया हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि ये 24/100 का कोल है। अगर हम 24/100 का डेल्टा देखिए तो 0.72 है। मतलब कि निफ्टी अगर एक पॉइंट डाउन होगा तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 पैसा डीके होगा। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट डाउन होता है, 100 पॉइंट डाउन होता है, तो ये 72 पॉइंट इसमें कैप्चर करने को मिलेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर निफ्टी डाउन साइड में मूवमेंट देता है तो यहाँ पे ये जल्दी से इसमें डीके होना चालू होगा। तो इसी वजह से ये इन द मनी सेल किया हुआ है। और जो डेल्टा होता है उसमें क्या है, अगर मैं ये शॉर्ट करता 24/300, 24/250 का, तो इसमें क्या होता कि इसमें इसका डेल्टा 0.39 है। मतलब कि अगर ये बढ़ता है तो इसमें स्पीड ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसमें डेल्टा शिफ्ट होता जाएगा और यहाँ पे डेल्टा शिफ्ट डाउन साइड में होता जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक 24/100 का ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हमारे डायरेक्शन में चलेगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे पीसीआर भी देख सकते हैं कि करीबन जो मैक्स पेन है वो 24/200 पे ही है। अगर 24/200 के नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है 24/100 तक का, यानी कि 100 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे फिक्स है, यही स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना है। स्टॉप लॉस को फिक्स रखेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको कोई दिमाग में ऐसा ना हो कि चलो मैं इसको थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ ताकि ये वापस से प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस को सिस्टम में ही डाल देना है। स्टॉप लॉस जाए तो ट्रेड में से आउट, दूसरा कुछ नहीं करना है। देखिए इंडेक्स धीरे धीरे नीचे आ रहा है।
लेकिन लगता है फ्यूचर में इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर फ्यूचर नीचे आएगा तभी ऑप्शंस का जो प्रीमियम है उसमें आपको फर्क नजर आएगा। अभी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जो है वो ये है, इसके नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करेगी तो ये प्रीवियस डे का हाई है, उसी को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि अगर ये इस जगह तक आ जाए तो हमारा काम इसमें आसानी से बन सकता है। तो यहीं पे हमें इसको ही प्ले किया हुआ है। यहाँ पे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे 140 तक का टारगेट तो यहाँ पे मिला था, अच्छा खासा 1:2 का टारगेट यहाँ पे हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे इसको जो अपना स्टॉप लॉस है उसको कोस्ट टू कोस्ट रखा था, लेकिन जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और क्लोज किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया माइनर से 5-7 पॉइंट के प्रॉफिट में। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल में ये स्टॉप लॉस लेके मेरा स्टॉप लॉस था 43.90 और इसने लो लगाया है 43.60, यानी कि 30 पैसे से स्टॉप लॉस लेके ये वापस अपसाइड की ओर गया था। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ऐसे कुछ खास इसमें कुछ हमारा गया नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। तो बस ये था हमारा जो ट्रेड था उसका कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस और ये अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।